सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं म्यूज़ियम ऑफ ग्रेस जो कि लोकेटेड है नाथद्वारा में। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज, इस म्यूज़ियम में हमें श्रीनाथ जी की पूरी हिस्ट्री बताई गई है कि वो यहाँ पर कैसे आए, कब आए, किस लिए आए। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी। यही मेन दृश्य, इसके पीछे ही आज आप नाथद्वारा में पधारे हैं। क्योंकि अगर ये दृश्य नहीं होता तो आज आप नाथद्वारा नहीं आते। आज आप ठाकुर जी के दर्शन पाने के लिए ब्रज जाते हैं। क्योंकि ये उस समय का दृश्य बताया गया है जब ठाकुर जी ब्रज मथुरा से मेवाड़ पधारे थे। उस समय क्या हुआ था, पूरे भारतवर्ष पर मुगलों का हमला हुआ था, औरंगजेब। तो सभी हिंदू मंदिरों और देवी देवता की मूर्ति को ध्वस्त कर रहा था। उस वजह से गंगाबाई, ये गंगाबाई है जो ठाकुर जी के सेवक है ब्रज में, और ठाकुर जी की छवि श्रीनाथ जी से बात करते थे। इनके परम भक्त है मीरा की तरह, और सभी ब्रजवासी। इन्होंने सोचा अब अगर ब्रज में रहेंगे, औरंगजेब आ रहा है, ठाकुर जी को क्षतिग्रस्त करेगा, तोड़ेगा, इससे अच्छा अपन ठाकुर जी को सेफ स्थान पर ले जाए, उनकी सेवा करें। उस निर्णय को लेकर ठाकुर जी को बैलगाड़ी में बिठाया और रात्रि में मथुरा से एक यात्रा चालू की। अब यात्रा बड़ी कठिन थी, क्योंकि आपको जानकारी हो तो पूरा भारत तो मुगलों के अधीन था। ठाकुर जी को लाए कहां से, तो ठाकुर जी को जंगल जंगल, बीड़ो बीड़ो घूमते रुकाते जब ठाकुर जी मेवाड़ के सियाड़ गांव नाथद्वारा, ये मेवाड़ का सियाड़ गांव में नाथद्वारा ठाकुर जी के आने के बाद श्रीनाथ द्वारा उनके नाम पर रखा गया था। तो ठाकुर जी जब नाथद्वारा पधारे थे, इनके रथ का पहिया रुक गया। अब न तो रथ आगे जाए, न पीछे जाए, सब परेशान। तो गंगाबाई ने ठाकुर जी से विनती करी, प्रभु ये क्या लीला है, न तो आपका रथ आगे जा रहा है, ना ही पीछे को कारण हो तो हमें बताएं, हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी का हंस के आदेश हुआ, गंगाबाई ये सारी लीला मेरी, ये सारी लीला मैंने रची है, क्योंकि यहाँ मैं अपने भक्त के वचन में आया हूँ। इंसान हो तो चलकर आ जाए, मेरी मूर्त को कैसे लाया जाए, इसके लिए इतनी बड़ी लीला रची है। गंगाबाई शौक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा भक्त है जिसको आपने वचन दिया और अपना घर ब्रज छोड़कर आपको मेवाड़ आने पर विवश होना पड़ा, हमें भी उस भक्त का नाम जानना। तो ठाकुर जी का आदेश हुआ, गंगाबाई वो मेरी भक्त है अजब कुंवर। अजब कुंवर ठाकुर जी की एक असीम भक्ति। जानकारी के लिए मैं बताऊं, मीराबाई को आप सभी जानते, मीराबाई के अंकल की लड़की, कजन सिस्टर थे, और बाल्य अवस्था से वो ठाकुर जी के असीम भक्त थे। और इस ठाकुर जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रज मथुरा से आते थे उनके साथ खेलने के लिए, चौपड़ भाषा, ऐसी भक्ति करते थे और खेलते थे चौपड़ भाषा। और इस चौपड़ भाषा के खेल में अजब कुंवर पारंगत थे, प्लेयर थे। लेकिन जब भी ठाकुर जी आते पासे बिस्ते और खेलते खेलते ठाकुर जी हारने लगते, तो अजब कुंवर ठाकुर जी को जिता देती और खुद हार जाते। उनको मजा आता। एक दिन, दो दिन, काफी समय ऐसा चला। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई जब भी आता हूँ ये चीटिंग करके मुझे जिताती और खुद हार जाती, इसका कारण क्या है? भाई कोई ना कोई तो कारण होगा, हर कोई जीतना चाहता है, पर इसके हारने का कारण क्या है? तो ठाकुर जी ने इस खेल को एक दिन कर दिया। मतलब ना तो कोई चीटिंग होगी, ना बस जो भी होगा रियल। अब गेम चालू हुआ, खेल चलते 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 ठाकुर जी हार गए। दुनिया के तारणहार भगवान श्रीनाथ जी हार गए, छोटी सी बच्ची अजब कुंवर जीत गई। अजब कुंवर जीत गई तो ठाकुर रोने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई आज तो अजब कुंवर तू जीती है, तुझे तो खुश होना चाहिए, भाई तूने दुनिया के तारणहार भगवान को हरा दिया और आज खुद जीत गई है। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आज मैं जीत कर भी हार गई हूं और आप हार कर भी जीत गए। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? कि प्रभु मुझे मालूम है जब भी आपको जिताती हूं आप दूसरे दिन मुझे हराने के लिए वापस आएंगे, लेकिन आज मुझे मालूम है आज मैं जीत गई हूं, आज के बाद आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। तो उस दर्शन पाने की लालसा को ही मैं आपको रोज जिताती थी। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया भक्त, मैं तुझसे इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तेरे मेवाड़ आऊंगा, तुझे दर्शन दूंगा और दर्शन देकर मैं वही विराजमान हो जाऊंगा। उस वचन में श्री जी बाबा ब्रज से यहाँ पधारे थे। तो गंगाबाई ने कहा, प्रभु जब वचन बद आप मेवाड़ में पधारे हैं तो वचन से आपका मंदिर यही बनेगा, लेकिन यहाँ के राजा से परमिशन ले। फिर गंगाबाई ने यहाँ के राजा राज सिंह राजा राज सिंह जी जो महाराणा प्रताप के वंशज है, उनके पोते, उनको बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की, कोई हमको यहाँ ठाकुर जी का मंदिर बनाना है। राजा राज सिंह जी खुश हुए, उदयपुर से पधारे, ठाकुर जी का भव्य स्वागत किया। और आपको जानकारी हो तो पूरा भारतवर्ष मुगलों के अधीन था, लेकिन मेवाड़ ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके राजा थे राजा राज सिंह जी। इन्होंने मेवाड़ के सभी राजाओं को इकट्ठा कर 1 लाख सैनिक, 10,000 घोड़े और हाथियों का झुंड ठाकुर जी की सेफ्टी के लिए दिया। और गंगाबाई को वचन दिया, जब तक इन धड़ पर सर है तब तक कोई मुगल ठाकुर जी को टच नहीं कर पाएगा। ऐसा सैन्य बल देने के बाद राजा राज सिंह जी के नेतृत्व में ठाकुर जी का हवेली यहाँ 10 फरवरी 1672 में बना था। लगभग 353 साल से ठाकुर जी अपना वचन निभाए, आज भी लीलाओं को अंजाम देते हैं और सभी वैष्णव को दर्शन देकर आनंदमय करते हैं, क्योंकि लीला वही करता है। ये लीला वही करता है, इंसान सोचता है करने वाला विष्णु होता है। कैसे? कहते हैं इसकी लीला का हिस्सा एक औरंगजेब था। औरंगजेब इसकी लीला का सबसे बड़ा हिस्सा था, क्योंकि ठाकुर जी वहां से यहाँ आए कैसे?
इंसान हो तो मैंने कहा चल कर आ जाते, मूर्त को कैसे लाए? तो औरंगजेब का सबसे बड़ी लीला थी, उसके भय से ठाकुर जी को यहाँ लाया गया। लोगों ने सोचा उसका डर है, नहीं, वो ठाकुर जी की लीला थी। ठाकुर जी यहाँ आए, उनका वचन पूरा हुआ, लेकिन उसको भी तो अहंकार दिया, कि उसका भी सबक सिखाना था, तो उसको भी अहंकार दिया। अहंकार के वशीभूत होकर वो ठाकुर जी को लूटने और तोड़ने आया। लेकिन जैसे उसने नाथाराम मंदिर में प्रवेश किया, वो अंधा हो गया। अंधा हुआ, वो चिल्लाया, उसका उपचार किया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। उसकी माँ एक कृष्ण भक्ति, उसने कहा ठाकुर जी मेरे पुत्र को आंखें दीजिए, उसकी गलती है, मैं मानती हूँ, उसको सजा जो भी होगी देखेंगे, लेकिन एक बार उसको आंखें दीजिए। ठाकुर जी ने औरंगजेब की बात मानी और औरंगजेब को आंखें दी। औरंगजेब आंखें पाने के बाद, जिसका सिर कहीं नहीं झुका, पूरे विश्व में उसका सिर नहीं झुका था, लेकिन श्री जी बाबा के दरबार में उसने मान लिया, प्रभु तेरी लीला मैं भी मानता हूँ। और उसने अपनी गलती मानी कि प्रभु मेरी इस गलती से मैं सजा भी पाना चाहता हूँ। तो उसने अपनी बड़ी दाढ़ी जो लंबी रखता था, उससे ठाकुर जी की दहलीज को साफ करते हुए वो बाहर आया था। और उसकी माँ ने खुश होकर ठाकुर जी को बहुमूल्य हीरा भेंट किया, आज भी उनकी ठुड्डी में विद्यमान है। वो औरंगजेब की माँ ने ही भेंट किया था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो गाइस, ये थी उनकी स्टोरी, और ये वैक्स स्टैचू बने हुए हैं, और ये उन लोगों के हैं जिन्होंने श्रीनाथ जी की भक्ति करी थी। और यहाँ पर उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है, और यहाँ पर उनके श्लोक भी लिखे गए हैं। ये जो वैक्स स्टैचूज़ है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और सुंदर लग रहे थे। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ना हेडफोन्स लगे हुए थे, जिनसे आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें सुन सकते हैं। फिर गाइस, हमें दिखाई गई एक शॉर्ट मूवी, जिसमें बताया गया है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनके श्रृंगार और उनकी सेवा कैसे करें। साथ ही में हमने करी एक एक्टिविटी, जिसमें बच्चों को करना था श्रीनाथ जी का श्रृंगार स्क्रीन पे, और इस एक्टिविटी में मैंने और मेरे भाई ने किया खूब इन्जॉय। तो फिर हो गए हमारे श्रीनाथ जी तैयार। फिर गाइस, हमने देखी एक शॉर्ट मूवी, जिसमें श्रीनाथ जी के जितने दर्शन होते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।